कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। तो आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। आई नंबर। इन लोगों का दर्द यही समझ सकते हैं, इनके दिल पर क्या बीत रही होगी। इन सबकी क्या ही गलती थी। कई लोग अपने घरों से वापस दिल्ली लौट रहे थे और कुछ लोग वापस अपने घर जा रहे थे। थाना से जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे, नवादा जिला, घर पटवा सराय हुए। या फिर महाकुंभ जाने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की जा रही थी। लेकिन आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में इस समय लोग मौजूद होंगे। लेकिन अचानक भगदड़ हुई और बहुत लोगों के परिवार वालों ने मौत को गले लगा लिया। और जानकारी के मुताबिक अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। ये रेलवे स्टेशन की सीढ़ियां हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो मंजर कितना भयानक होगा जब भगदड़ मची होगी। भगदड़ में अपनों के हाथ छूटे होंगे और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वहां पर मौजूद इंसान भागा होगा। सुनाते हैं लोगों की आप बीती। हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस, मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। निकले क्या हम तो, जैसे मैं तो जस्ट 2 मिनट पहले नीचे उतरा था जीने से, ये और वो फंस गई थी। ये मेरी छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। बाद मिली, फिर उसके बाद हमने 1 घंटा उसे प्रेस भी किया। हमने उसे प्रेस किया, माउथ टू माउथ दिया, उसके पति ने माउथ टू माउथ दिया, इसने दिया, सबने दिया, और लेकिन 1 घंटे तक कोई कुछ भी नहीं आया। और हमने पटरी से लेके गया हूँ मैं, पटरी से एक पटरी से दूसरी पटरी से बाहर, हम रेलवे वो बाहर। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्या नहीं, कोई प्रशासन, कोई पुलिस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था वहाँ पे। अब आप लोग क्या करेंगे आगे, क्या मांग है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मांगे जो हमारे साथ घट गया अब किसी और के साथ ना घटे, अब ये करेंगे ना। सवाल यही है कि आखिर प्रशासन कहाँ था, क्यों इतना मिसमैनेजमेंट हुआ। लगातार हर राज्य से महाकुंभ जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो प्रशासन की तरफ से पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? क्या प्रशासन को इंतजार था कि बड़ा हादसा होगा तभी अलर्ट होकर काम करेंगे? क्या प्रशासन ने महाकुंभ में मची भगदड़ से कुछ नहीं सीखा था, या अभी भी वो लोग वहां पर जैसे लीपापोती की थी यहाँ भी वही कोशिश की जा रही है? मीटिंग का हमें मिली थी, लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद भी अपडेट। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहाँ और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर आप लोग? क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? नहीं, क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था, और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। इस बीच कई चश्मदीदों ने हादसे की आंखों देखी सुनाई, घटना की वजह भी बताई। इन्हीं में एक चश्मदीद संगम विहार निवासी हीरालाल ने बताया कि गलती कहाँ हुई। हीरालाल ने भगदड़ की रात की पूरी कहानी सुनाई। चश्मदीद हीरालाल ने कहा, जो भी मौत हुई वो फुटओवर ब्रिज पर हुई थी। जब प्रशासन पहुंचा तो थोड़ी ही देर बाद सब कुछ वहां से साफ हो गया। हम उसी भीड़ में आ रहे थे, उधर से इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब, और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 हाँ, से 12 पे आ रहे थे। 16 से 12 पे आ रहे, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी।
जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। बीच में आगे भगदड़ मच गई, बीच में आगे टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अभी अब तो खाली दिखाई हो रहा है। प्रशासन आ गया अब तो, जो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। अब प्रशासन पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे। अब कुछ सफाई हो गई। एक यात्री ने बताया, मैं प्रयागराज जा रहा था, लेकिन कई ट्रेनें देरी से चल रही थी या रद्द कर दी गई थी। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। मैंने इस स्टेशन पर पहली बार इतनी भीड़ देखी। मेरे सामने ही 6-7 महिलाओं को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। प्रमोद चौरसिया ने कहा, मेरे पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास का टिकट था, लेकिन कंफर्म टिकट वाले भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। मेरे एक दोस्त और एक महिला यात्री भीड़ में फंस गए। बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हुई। हम अपने बच्चों के साथ बाहर इंतजार करके सुरक्षित रहने में कामयाब रहे। हालांकि मंत्री और नेताओं की तरफ से दुख जाहिर कर लिया गया है, यहाँ तक कि मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया। लेकिन स्टेट मिरर आप सबसे एक अपील करता है कि भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें और अपना बहुत ख्याल रखें।